स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं मुरादाबाद शहर में पिछले 15 सालों से अपनी प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, चर्म रोग, बालों का झड़ना, कुष्ठ रोग और सौंदर्यीकरण से रिलेटेड चीज़ों का उपचार और सलाह देता हूँ। आज के संदर्भ में हमें कुष्ठ रोग या सुन्नी या लेप्रोसी के बारे में कुछ बातों को अवगत कराना है। अमूमन ये बीमारी एक लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में अधिकतर पाई जाती है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बहुत फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण एरोसॉल रूट से या सांस के जरिए होता है। माइग्रेशन के हिसाब से हर तरह की जैंट्री एक दूसरे जगह का प्रभाव रहता है, छोटे शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से और बड़े शहर में। तो ये दिक्कत अब चैलेंजिंग टास्क बन गया है डॉक्टर्स के लिए भी और वर्कर्स के लिए, जो सोशली वर्कर्स सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कि उनका डायग्नोज टाइम पे होना और पेशेंट का टाइम से अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में अमूमन कोई लक्षण प्रायः दिखते नहीं, कुछ महीनों में भी, और जब दिखते हैं तो पेशेंट उससे अनुमानित सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उसमें उसे कोई बहुत दर्द नहीं होता, खुजली नहीं होती, कोई उसकी डेली एक्टिविटी हैम्पर नहीं होती है, तो उसे नज़रअंदाज कर देता है कि चलो कोई निशान है, ठीक हो जाएगा। जब कुछ लंबे समय बाद ये चीज़ ऐसे ही रहती है तो बीमारी अपना पैर पसार लेती है उसकी बॉडी में, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट फिर दूसरे सिम्टम्स की वजह से, जो बीमारी के अपग्रेडेड सिम्टम्स हैं, जैसे नसों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, या रिएक्शन में पेशेंट है तो बुखार आना, गांठें बनना, या कई बार पैरालिसिस का अटैक भी हो जाता है, फिर जिसमें पेरिफेरल पाल्सी उसमें आती है, जैसे हाथ की उंगलियों का काम कम करना, पैरों का चप्पल निकल जाना अमूमन। तो इस केस में हमें प्रायः पेशेंट को समझाने के लिए कहना होता है और जागरूक करने के लिए जनता को, कि कोई भी अगर आपकी बॉडी पे हल्के रंग का चकत्ता है या वो लाल भी है, जिसमें कुछ एहसास नहीं हो रहा है या एहसास नॉर्मल से कम हो रहा है, तो उसको हल्के में न लें। उसको अपने निकटतम डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी जो सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में अपॉइंटेड होते हैं, या स्किन के डॉक्टर को परामर्श हेतु सलाह लें। वो अगर आपसे कहते हैं कि आपकी बीमारी कुछ इस तरह की है, तो आपका उनकी सलाह से प्रॉपर इलाज टाइम के हिसाब से 1 साल या 2 साल का पूर्णतः करें। उसी के संदर्भ में जिस पेशेंट को दिक्कत है, उसके पूरे घर का स्क्रीन होना चाहिए कि उसमें किसी और के पेशेंट के, किसी भाई को, बहन को, वाइफ को, माता पिता को या बच्चों को ऐसा कोई लक्षण खाल पे दिख तो नहीं रहा है। उसकी स्क्रीनिंग सरकारी संस्था के द्वारा उनके घर जाकर प्रोटोकॉल के हिसाब से की जाती है। उसके लिए हमें ये गाइडलाइन है कि हमें ये पेशेंट, अगर हम प्राइवेट क्लिनिक पे कोई डायग्नोज करते हैं, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन हर महीने जिला अस्पताल में जो उनके नोडल ऑफिसर होते हैं उनको लिस्ट में भेजना होता है, जो हम अपना काम हर महीने करते हैं। महीने की 15 तारीख को हमें ये करना होता है। उससे उनको ये सुविधा रहती है कि सारे केसेस वो तो नहीं ट्रेस कर सकते, जो हम सब लोग हैं स्किन से संबंधित, उन सबको ये लिस्ट देनी होती है, जिससे वो अधिकारी उस नंबर पे उन्हें कॉल करके उनके यहाँ पहुँच के उन सभी लोगों को जागरूक करें और उन सब लोगों को चेक करें, और फिर उन लोगों को जो दवाइयाँ हैं वो सरकार की तरफ से मुफ्त भी दी जाती हैं और कोर्स पूरा किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट में लक्षण है और उसके घर में किसी को भी कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है या कोई उसमें चकत्ता भी नहीं है, उस केस में उन सभी पेशेंट्स को एज ग्रुप और वेट के हिसाब से एक सिंगल डोज रिफेम्पिसिन की एहतियात के तौर पे प्रोफाइलेक्टिकली दी जाती है, जिससे बाई चांस अगर वो बीमारी अंदर पनप भी रही हो तो उसके लक्षण उजागर ही नहीं होंगे और वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। सिंगल डोज ही देनी होती है सारे फैमिली मेम्बर को जो उसके संदर्भ में पेशेंट के साथ रहते हैं। ऐसे पेशेंट जैसे हम लोगों के पास आते हैं, हम भी एक वर्कर सोशली हैं, और अपनी बात में कहूँ तो मुझे भी प्रैक्टिकली एक रिफेम्पिसिन की गोली साल में एक बार इसलिए खानी होती है कि मुझे उन पेशेंट्स को देखना होता है जो हैं, और वो बीमारी जो उन लोगों में है वो सांस के जरिए किसी को भी हो सकती है। तो मैं अपनी और अपने सारे स्टाफ की जिम्मेदारी लेते हुए हर सभी को साल के पहले महीने में रिफेम्पिसिन की गोली ज़रूर खिलाता हूँ। तो आप अपना ध्यान रखें, और ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद।